नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम इन आवर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आपका आज का टुडेज टॉपिक? बच्चों, वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमें पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है वही सीखना है बच्चों आज इसके वीडियो में। अब बच्चों, आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो है बच्चों राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर, जब एंगल 90 रहा। लेकिन अगर आपका जो ट्रायंगल है वो अगर 90 से छोटा रहा या 90 से बड़ा रहा, 90 से छोटा यानी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल और 90 से बड़ा यानी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यही बच्चों हमको सीखना है आज के वीडियो में। ओके बच्चों, तो अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल रहा तो आप पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई करोगे, यही बच्चों आपको सीखना है यहां पर। चलो, आपके स्क्रीन के ऊपर एक ट्रायंगल यहां पे दिया गया है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लेबल देंगे बच्चों ए, बी और ये सी हो गया और ये पॉइंट बीच में वाला ये डी हो गया। तो यहां पे क्या बोला है? इन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। ये जो एबीसी है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एडी, ये जो सेगमेंट एडी नजर आ रही है आपको, ये सेगमेंट बीसी को या साइड बीसी को क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर साइन आई से दो या आई से दो, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे एडी परपेंडिकुलर टू व्हाट? बीसी है। डी इज इन बिटवीन बी एंड सी। यहां पे डी जो पॉइंट है वो बी और सी के बराबर बीच में है, राइट बिटवीननेस प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां पे एक्यूट एंगल कौन सा दिया है? एंगल बी वाला। ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। तो 90 से अगर छोटा आपका एंगल रहा तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करोगे? देखो बच्चों, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे हम? 90 के सामने वाली साइड लेते थे। अब एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, उसका फॉर्मूला आपको बनाना है। यहां पर देखो, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर निकालना है। और वो क्या होता है? इस ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड, यानी ये पहली वाली फर्स्ट ए बी और दूसरी बी सी। तो यहां पे क्या दिया है? वो जो साइड है एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर काय के बराबर होता है? फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड की स्क्वायर की सम आपको करना है। पहले माइनस साइन दो, फिर 2 इंटू, फिर से बच्चों आपको सेकेंड साइड का इस्तेमाल करना है, बेस का इस्तेमाल करना है। 2 इंटू बी सी इंटू बी डी, यानी एक्यूट एंगल के जो एडजेसेंट साइड है उसको टोटल साइड बीसी को क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी यहां पर बच्चों बीडी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका फॉर्मूला ये बनेगा जब आपका ट्रायंगल एक्यूट हो। तो ये फॉर्मूला बच्चों किस तरह से आया है इसको मैं प्रूव करके बताता हूं, राइट? चलो, अब सबसे पहले यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो ए डी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके साथ खेलेंगे हम, इसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, ए डी बी। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं सबसे पहले इन अ ट्रायंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों? क्या अप्लाई होगा? आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। चलो, कैसे अप्लाई करोगे? पहला ट्रायंगल मध्ये ए डी बी, इसके अंदर चलो हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, बच्चों हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है? ए बी। ओके, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों फर्स्ट साइड कौन सी आएगी? ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपकी फर्स्ट साइड और ये हो गई आपकी सेकंड साइड।
बराबर, ध्यान से देखना है आपको। चलो अब फर्स्ट साइड का स्क्वायर, फर्स्ट साइड क्या है यहां पर एडी, उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड बच्चों बीडी। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जाएंगे सेकेंड ट्रायंगल की तरफ। सेकेंड ट्रायंगल का नाम क्या है? एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। यहां पे भी कौन सा इस्तेमाल करना है बच्चों? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? चलो अब 90 के सामने वाली साइड, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका फर्स्ट साइड और ये हो गया आपकी सेकेंड साइड। चलो क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर होता है। ओके, अब हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड एडी का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड डीसी का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां तक तो हर चीज अपनी राइट है। ओके, अब पॉइंट नंबर थर्ड लेता हूं। अब बच्चों बिटवीननेस प्रॉपर्टी आपको पता है, बी, डी और सी, इसका मतलब यहां पे क्या है? डी पॉइंट जो है वो बी और सी के बीच में है, यानी बीसी, टोटल जो बीसी होगा वो किसके एडिशन है? बीडी प्लस डीसी। बीडी प्लस डीसी अगर आप करोगे तो बच्चों टोटल बन जाएगा बीसी, राइट? ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे कौन है? डीसी, इसलिए हम यहां पे डीसी की वैल्यू निकालेंगे। बीडी प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, बीसी माइनस बीडी इक्वल टू आएगा डीसी। इसका मतलब बच्चों आपको फॉर्मूला डीसी का मिल गया है, वो क्या आएगा? बीसी माइनस बीडी, राइट? अब बच्चों इस फॉर्मूले को आपको पुट करना है अपने मेन इक्वेशन के अंदर। देखो पार्टीशन बना लेते हैं हम और इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो डीसी की वैल्यू आई है इसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहां पे मैं लिखता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम। चलो, पुट डीसी इन इक्वेशन नंबर व्हाट? सेकेंड। ओके, सेकेंड क्या है बच्चों? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस डीसी, लेकिन डीसी की वैल्यू हम क्या हमारी आ गई है? डीसी यानी होता है बीसी माइनस बीडी। ये तो डीसी का है वैल्यू, लेकिन उसका यहां पे स्क्वायर दिया है तो हमको यहां पे स्क्वायर लेना है। ओके, अब बच्चों हमको यहां पर ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो यहां पे क्या है बच्चों? बीसी माइनस बीडी है, तो बीसी माइनस बीडी का स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? देखो ए का स्क्वायर, ए क्या है यहां पर? बीसी माइनस 2 इंटू ए क्या है? बीसी है, बी क्या है? बीडी है, प्लस बी क्या है? बीडी है और उसका आएगा स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों बीसी माइनस बीडी का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई है तुम्हारी। देखो ये स्टेप में फिर से लिखता हूं, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस, अब बच्चों ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू हमको पुट करना है। ये क्या है? वो बीसी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बीडी प्लस बीडी का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो हाँ मैं क्या कर रहा हूं? एडी यहां पे लिख रहा हूं, उसका स्क्वायर प्लस बच्चों अब हम लेंगे ये बीडी, बीडी का स्क्वायर। ओके, प्लस अब लेते हैं बच्चों बीसी और फिर लास्ट में लेंगे हम 2bc इंटू बीडी। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो ये है क्या? यहां पे ये जो आ गया है
एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर क्या है बच्चों? एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर क्या है? एबी है। ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 क्या है? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर क्या है बच्चों? एबी है, इसलिए हम एबी पुट करेंगे यहां पर। एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बीडी। चलो बच्चों, क्या प्रूव करने का था वो आगे का देखो। हमको जो प्रूव करने के लिए बताया गया था या बोला गया था वो बच्चों यहां पे फॉर्मूला आ चुका है। देखो, ये है आपका ये फॉर्मूला। इस तरह से बच्चों हमने, अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहा तो किस तरह से बच्चों आपको फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने यहां पे सीखा और बच्चों यही है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। ओके, चलो अब हम चलते हैं ऑब्टूज एंगल्ड ट्रायंगल की तरफ। ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे कि ऑब्टूज एंगल्ड ट्रायंगल अगर रहा तो आप पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई करोगे। देख लो बच्चों, यहां पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो नाम है बच्चों वो हमको देना है यहां पर एबीसी। तो ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, राइट। तो इन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर टू व्हाट? बीसी। अब बच्चों यहां पर ये जो बीसी है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे इस तरह से, और एडी निकालना है परपेंडिकुलर। देखो यहां पर ये हो गया एडी परपेंडिकुलर टू व्हाट? बीसी। बीसी को हमने एक्सटेंड कर दिया और एडी को हमने बीसी को क्या निकाला? परपेंडिकुलर। तो यहां पर बच्चों बी पॉइंट जो है अब ये बीच में आ गया है डी और सी के, और यहां पर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनाइए? इसका ये एंगल जो है एंगल बी ये 90 से बड़ा है, राइट, इसलिए ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 90 से बड़ा अगर ट्रायंगल अगर रहा तो आप पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई करोगे? देखो, इसके सामने वाली जो साइड है एसी, देखो एसी का स्क्वायर क्या होता है? ऑब्टूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर काय के बराबर होता है बच्चों? ए बी ये हम लेंगे फर्स्ट साइड, बीसी हम लेंगे सेकेंड साइड। तो फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस फिर से सेकेंड साइड 2 इंटू सेकेंड साइड बीसी 2bc इंटू बच्चों ये जो आपका ऑब्टूज एंगल है उससे एडजेसेंट कौन सी साइड है बच्चों? बीडी है। देखो इसके एडजेसेंट जो साइड है वो बीडी है या डीबी है, बीडी और डीबी सेम है। तो इनटू बच्चों वो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड आपको बच्चों मल्टीप्लाई करना है यानी बीडी मल्टीप्लाई करना है। तो ऑब्टूज का और एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला बच्चों दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। देखो यहां पर एक्यूट में माइनस था, यहां पे प्लस है, बाकी एज इट इज, राइट। तो यह सीखना है बच्चों आपको अब ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो इसको किस तरह से प्रूव किया जाता है वो हम बच्चों यहां पे हम सीखेंगे। अब सबसे पहले देख लो, हम लेंगे ट्रायंगल एडीबी, एडीबी ट्रायंगल लेते हैं, इसका ये एंगल जो है 90 है। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में इन अ ट्रायंगल एडीबी, छोटा सा एडीबी। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करोगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर होता है। चलो हाइपोटेनस, अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये जो व्हाइट कलर का ट्रायंगल है ना एडीबी, इसके बारे में सोचना है। चलो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस क्या है? वो एबी,
का स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड ये लेंगे हम और सेकेंड साइड ये लेंगे, तो फर्स्ट साइड हो गया आपका एडी उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड बच्चों डीबी, डीबी बोलो या बीडी बोलो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बच्चों में लिखता हूं बीडी उसका स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब बच्चों बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखो एडीसी, इसके अंदर हम खेलेंगे अब बड़ा वाला ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करोगे आप, बड़ा वाला ट्रायंगल एडीसी, इसके अंदर बच्चों ये एंगल जो है 90 है, 90 के सामने वाली साइड कौन सी आएगी, एसी। तो यहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। अच्छी तरह से देख लो बच्चों, अब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की फर्स्ट साइड ये और सेकेंड वाली साइड बच्चों टोटल ये होगी, तो एडी प्लस सेकेंड साइड क्या है डीसी। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों हम लेते हैं थोड़ा सा चेंज, कलर में चेंज लेते हैं थर्ड पॉइंट। अब मुझे बताओ कौन किसके बीच में है, बी जो है वो डीसी के बीच में है। ओके, तो टोटल डीसी कैसे आएगा, आपको डीबी और बीसी दोनों ऐड करना पड़ेगी, राइट ना। डीबी बोलो या बीडी बोलो, बीडी प्लस बीसी। ओके, ये है बच्चों आपका डीसी। तो हमको क्या करना है, ये जो डीसी है यहां पर इसके अंदर ये वैल्यू पुट करना है, तो पुट इट इन व्हाट, पुट इट इन इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकेंड। चलो अब सेकेंड क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, अब DC की वैल्यू क्या है बच्चों, BD प्लस BC, BD प्लस BC, और बच्चों उसका स्क्वायर है यहां पर, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। ओके, तो यहां पर बच्चों कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, A प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला। देखो A प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों आप कैसे इस्तेमाल करोगे, देखो यहां पर फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है आपको, ध्यान से देखो, ये AC का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू AD का स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब बच्चों BD प्लस BC यहां पे कैसे आएगा, BD प्लस BC उसका स्क्वायर यहां पे कैसे आएगा, ये बनेगा A, ये बनेगा B। ओके, तो यहां पे बच्चों सबसे पहले क्या है, A स्क्वायर है, तो A यहां पे क्या है, BD है, तो हम लेंगे यहां पर BD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A क्या है यहां पर BD, तो 2 इंटू BD इंटू B क्या है BC, इंटू BC प्लस B का स्क्वायर, B क्या है यहां पर BC उसका स्क्वायर। देख लो बच्चों, वैल्यू पुट कर दी। अब हम जाएंगे आगे, पार्टीशन कर लो पहले। ओके, अब देखो बच्चों AC का स्क्वायर फिर से इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये BD है, तो यहां पे AD का स्क्वायर हमने लिखा, अब ये जो BD है ना बच्चों, इसको हम कंबाइन करेंगे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, AD प्लस BD उसका स्क्वायर, देखो हाँ, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, प्लस 2BD इंटू BC प्लस BC का स्क्वायर, ये एज इट इज। लेकिन आपको ध्यान देना है यहां पर, देखो AD प्लस BD क्या है, AB, तो ध्यान से देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस BD बच्चों AB है फ्रॉम 1, AB का स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा 2BD इंटू BC प्लस BC का स्क्वायर। क्यों बच्चों,
यहां पे आएगा रीजन फ्रॉम 1। तो तुम्हारा फाइनल अगर आंसर देखोगे आप तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वो आएगा ए बी का स्क्वायर, फिर हम लेंगे बच्चों लास्ट टर्म बी सी का स्क्वायर प्लस फिर हम लेंगे बच्चों 2। अब ध्यान से देखो, ये आ गया हमारा ए सी इक्वल टू व्हाट ए बी आ गया, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी भी आ गया प्लस 2 भी आ गया। अब ध्यान से देखो यहां पर बी डी इंटू बी सी है, तो बी सी इंटू बी डी लिखा तो भी चलता है, तो आप बी डी इंटू बी सी को बी सी इंटू बी डी लिखोगे। बस मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो फॉर्मूला आपको प्रूव करने का था वो यहां पर आ चुका है, राइट। इस तरह से बच्चों अगर आपका ट्रायंगल ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल अगर रहा तो आपको इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल यहां पे करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल की तरफ अच्छी तरह से देखना है। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, अब आपने एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी सीखी, ऑब्टूज एंगल की प्रॉपर्टी सीखी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए करेंगे बच्चों, दोनों का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बच्चों आपको मिलता है आपका अपोलोनियस थ्योरम। ओके, तो अपोलोनियस थ्योरम किस तरह से बनता है, चलो बच्चों देखते हैं। चलो अपोलोनियस थ्योरम की स्टेटमेंट और अपोलोनियस थ्योरम के लिए जो फिगर इस्तेमाल करना है आपको वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ओके, अब बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है आपको। आपके स्क्रीन के ऊपर एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी और सी। एबीसी नाम का ट्रायंगल है। एम जो है वो जो साइड बीसी है या बेस बीसी है उसका मिड पॉइंट है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड व्हाट बीसी। चलो अब मिड पॉइंट में से जाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, मीडियन। तो एम जो है ये बन गया आपका मीडियन। तो यहां पर बच्चों आपको एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल करना है और ऑब्टूज एंगल की प्रॉपर्टी आपको यहां पे इस्तेमाल करना है। हर चीज को यहां पे समझ के लो। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बच्चों आपको निकालना है अपोलोनियस थ्योरम। यहां पे देखो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। एम जो है साइड बीसी का क्या है, मिड पॉइंट। देन अब अपोलोनियस थ्योरम कैसे होता है बच्चों, देखो यहां पर साइड 1, यहां पे साइड 2। तो देखो बच्चों साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम जो है इस ट्रायंगल का मीडियन है, तो 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीएम। बीएम क्या है बच्चों, बेस बीसी का हाफ है, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, हाफ ऑफ बेस यानी बेस के हाफ का बच्चों स्क्वायर है। देख लो यहां पर फर्स्ट साइड क्या है बच्चों, ए बी का स्क्वायर है क्या, ए बी। चलो ए बी का स्क्वायर आ गया प्लस सेकेंड साइड कौन है, ए सी। चलो ए सी का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 2 इंटू बच्चों मीडियन, मीडियन का स्क्वायर। यहां पे मीडियन कौन है, ए एम, ये मीडियन है, तो 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर हो जाता है प्लस 2 इंटू बीएम। बीएम क्या है बच्चों, हाफ ऑफ बीसी है। बीएम जो है वो हाफ ऑफ बीसी है। बीएम ये हाफ ऑफ बीसी है और बीसी क्या है यहां पर बच्चों, बेस है। इसलिए ध्यान में रखो कि 2 इंटू बेस का हाफ का स्क्वायर, तो यहां पे बीएम जो है वो बेस के हाफ है, इसलिए यहां पर बच्चों प्लस 2 इंटू बीएम का स्क्वायर। यह आता है आपका अपोलोनियस थ्योरम। आप यहां पे बीएम का स्क्वायर भी लिख सकते हो या एमसी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि बीएम या एमसी दोनों बेस बीसी के क्या है बच्चों, हाफ है। यहां पर बीएम और एमसी दोनों इक्वल होने की वजह से आप एक तो बीएम लिख सकते हैं या आप
MC लिख सकते हैं। तो बच्चों ये है आपका अपोलोनियस थ्योरम, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ बेस का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अपोलोनियस थ्योरम, राइट। चलो अब इस अपोलोनियस थ्योरम को हम अच्छी तरह से पहले समझ के लेते हैं और क्या है वो देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या आएगा बच्चों? इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? साइड बीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका? साइड बीसी का। ये आएगा गिवन के अंदर, बराबर। अब आपको क्या प्रूव करना है? ये आपको आपके सामने जो है वो आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एम का स्क्वायर, यानी फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ बेस का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अपोलोनियस थ्योरम, बराबर। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको यहां पे क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ये जो एडी है ना, ये आपको ड्रॉ करना है बच्चों। वी हैव टू ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू व्हाट? साइड बीसी, परपेंडिकुलर टू व्हाट? साइड बीसी, राइट। ये आपका रहेगा कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू साइड बीसी या परपेंडिकुलर टू व्हाट? बेस। तो ये हो गया बच्चों आपका कंस्ट्रक्शन। ओके, चलो अब बच्चों आपको जाना है आगे, इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करोगे? देखो बच्चों, इसको मैं रब कर लेता हूं। चलो अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने प्रूफ के लिए। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। देख लो, यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ। थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे, ऊपर जगह है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। क्या है अपोलोनियस थ्योरम? देखो बच्चों, साइड 1, साइड 2, मीडियन और बेस, हाफ ऑफ बेस, राइट, हाफ ऑफ बेस। ये बात ध्यान में रखो। चलो सबसे पहले साइड 1 क्या है? ए बी का स्क्वायर, फिर साइड 2 का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन, मीडियन कौन है? ए एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बेस कौन है? बी एम, 2 इंटू बी एम का स्क्वायर। ये बच्चों आपको प्रूव करना है, राइट। ये आपका टू प्रूव है। चलो कैसे प्रूव करोगे? देख लो, यहां पे लिखता हूं बच्चों में प्रूफ। देखो, अब सबसे पहले आपको ये बात पता होना जरूरी है कि क्या क्या दिया है। इन ट्रायंगल एबीसी एम क्या है बच्चों? साइड बीसी का मिड पॉइंट है। एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। देख लो, सिंपल थ्योरम है। उसकी वजह से क्या हो गया? बीएम और एमसी ये दोनों इक्वल हो गए। बीएम और एमसी ये हो गया इक्वल। इसको आप बोलोगे फर्स्ट वन। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको ये जो एंगल है, देख लो। अब ये जो चीज है इसको मैं हटा देता हूं, ये अपने लिए इसका काम खत्म हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, राइट, और ये है आपका एक्यूट एंगल। तो आपको यहां पर ऑब्ट्यूज की और यहां पर एक्यूट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, ए एम बी ये आपका, ए एम बी ये आपका कौन सा एंगल है? ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड उसका स्क्वायर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट साइड, यहां पर ए एम जो है वो हो गए सेकेंड साइड। तो
अपोजिट साइड जो होता है वो काय के बराबर होता है बच्चों? ट्रायंगल की दूसरी साइड, ये हो गया आपकी फर्स्ट साइड। इसका फॉर्मूला निकालना है आपको। तो ए बी का स्क्वायर काय के बराबर होता है बच्चों? ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस, अब बच्चों ध्यान से देखो, हाँ अपोजिट साइड आपको निकालना है। इसका रिलेशन किसके साथ होता है बच्चों? इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। देखो कैसे होता है आपको पता है, एब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी। अब देखो ये निकालना है, फर्स्ट कौन है ए एम, उसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस सेकंड कौन है एम बी या बी एम। चलो यहां पे बी एम का स्क्वायर लिखता हूं, बी एम का स्क्वायर सेकंड हो गया। चलो अब एब्ट्यूज है, एब्ट्यूज में होता है बच्चों, एब्ट्यूज में प्लस साइन होता है, 2 इंटू, फिर बच्चों फिर से बी एम, एब्ट्यूज की प्रॉपर्टी देख लो, इंटू एम डी। यस, इसको आप बोलोगे ए इक्वेशन। उसी तरह से अब लेना है एक्यूट, ए एम सी, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। अब ध्यान दो, एक्यूट में सिर्फ साइन निगेटिव होता है, ये आपको पता है। चलो एक्यूट में क्या है, सामने वाली साइड एसी, तो यहां पर एसी का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट वन, फर्स्ट साइड। अब इसका रिलेशन इससे है, देख लो, मैं आपको अब राइट साइड की जो चीज है उसके बारे में बताता हूं। ये निकालना है तो फर्स्ट साइड ये हो गई, फिर आपको एमसी ये सेकंड हो गया जाएगा बराबर। ओके देखो अभी एसी का स्क्वायर निकालना है, वो होता है फर्स्ट साइड यानी ए एम का स्क्वायर प्लस, अब बच्चों सेकंड साइड वो कौन है एमसी का स्क्वायर, एमसी का स्क्वायर। अब साइन बच्चों एक्यूट है तो आपका साइन जो आएगा माइनस साइन आएगा बराबर। ओके अब यहां पर ये जो एंगल है उसकी नजदीक वाली साइड वो होगी एम डी बराबर 2 इंटू एम डी और उसके एडजेसेंट यानी बी एम। देख लो तो इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस, अब बच्चों ध्यान से देखो एमसी, एमसी ही बी एम है, ये बात ध्यान में रखो। तो यहां पे जो एमसी है इसके बदले में लिखता हूं बच्चों यहां पर एमसी और बीएम दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि एम जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो एमसी के बदले हम क्या लिखेंगे बीएम, बीएम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब बच्चों यहां पे एमडी है और इधर बीएम है तो मैं सबसे पहले बीएम लिखता हूं इंटू एमडी लिखता हूं, राइट। देखो बच्चों ये हो गया आपका बी इक्वेशन। लेफ्ट में हमने ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया और राइट में हमने एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। चलो अब आपको दो ए और बी इक्वेशन आ गए, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे। चलो अब हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर व्हाट बी। तो ऐड करने से क्या होगा देखो, यहां पे रन दो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको ऐड करना है। तो यहां पे क्या है ए बी का स्क्वायर, चलो ए बी का स्क्वायर प्लस फिर क्या है ए सी का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लिया इधर इधर। अब बच्चों राइट साइड में देख लो ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एम इंटू एम डी, राइट, प्लस प्लस क्या आएगा ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर माइनस 2 बी एम इंटू एम डी। अब बच्चों ध्यान से देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों सेम टर्म है इसलिए ये दोनों कट हो जाएंगे। अब क्या बचा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए एम है, ए एम का स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए एम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोनों के एडिशन करोगे तो 2 ए एम का स्क्वायर होगा
प्लस bm का स्क्वायर bm का स्क्वायर, दोनों के एडिशन करोगे तो 2bm का स्क्वायर होगा। और यही है तुम्हारा अपोलोनियस थ्योरम, राइट। किसी भी ट्रायंगल का अपोलोनियस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करना है बच्चों? फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ बेस का स्क्वायर, राइट। यही है बच्चों आपका अपोलोनियस थ्योरम। ओके, चलो बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो और बार बार देखो और समझ के लो, क्योंकि बच्चों आपको एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल और अपोलोनियस थ्योरम ये तीनों का इस्तेमाल आपको करना है अपने प्रैक्टिस सेट 2.2 के अंदर। तो अगले वीडियो में बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट? अपोलोनियस थ्योरम। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।